दोस्तों, जरा ठहर कर सोचिए, क्या आने वाला यह रमजानुल मुबारक हमारा आखिरी रमजान हो सकता है? क्या वह वक्त करीब आ चुका है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले खबर दी थी? एक ऐसा रमजान जिसमें आसमान से खौफनाक आवाज आएगी, एक ऐसा रमजान जिसके बाद दुनिया सिर्फ 1 साल की मेहमान रह जाएगी, एक ऐसा रमजान जिसमें लोग अंधे, बहरे और बेहोश हो जाएंगे। क्या आज दुनिया में बढ़ते जलजले, अजीब आसमानी निशानियां और फितनों की कसरत उसी आखिरी रमजान की तरफ इशारा तो नहीं कर रही? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में जानेंगे कि आखिरी रमजान की निशानियां क्या हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त से बचने के लिए कौन सा अमल इरशाद फरमाया, और क्या आज के हालात उस बड़ी निशानी के करीब होने का सबूत दे रहे हैं? इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है यह इल्म आपके ईमान की हिफाजत का जरिया बन जाए। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह रहमान में इरशाद फरमाया है, और जो कुछ जमीन पर है इसको फना होना है, और बाकी रहने वाली जात सिर्फ तेरे रब की है, जो साहिबे जलाल है और एहसान करने वाला है। दोस्तों, दुनिया का फना होना और कयामत का कायम होना एक ऐसी तल्ख हकीकत है जिसको दुनिया से मोहब्बत करने वाला इंसान कभी नहीं मानना चाहता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस तरह इस कायनात को तख्लीक फरमाया, इसी तरह यह कायनात फना होकर रहेगी। हर चीज अपने अंजाम को पहुंचेगी और हर इंसान को अपने अपने आमाल का बदला कयामत के दिन लेना है। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की सूरह मोमिन में फरमाया है, और बेशक कयामत जरूर कायम होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अक्सर लोग इसे नहीं मानते। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की बहुत सारी निशानियों का जिक्र फरमाया है। आज की वीडियो में हम आपको जो निशानियां बताने जा रहे हैं, इनका जानना हर मुसलमान के लिए इंतहाई जरूरी है। इस निशानी का ताल्लुक आज के दौर में जाहिर होने वाली मुख्तलिफ आफात से भी है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कयामत से पहले आने वाला आखिरी रमजानुल मुबारक कैसा होगा। इस रमजान के अंदर कौन कौन से वाकयात रौनुमा होंगे, और कयामत से पहले आने वाले इस आखिरी रमजान के अंदर लोग अंधे बहरे क्यों हो जाएंगे, और इस रमजानुल मुबारक की निशानियां क्या होंगी, और इस आखिरी रमजान के साल में जलजलों की कसरत क्या होगी, और क्या आज के दौर में आने वाले जलजले कहीं कयामत की निशानी तो नहीं। और दोस्तों, इस आखिरी रमजानुल मुबारक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 साल का खाना जमा करने का क्यों कहा है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आखिरी रमजानुल मुबारक के बारे में जाहिर होने वाले फितनों से बचने के लिए कौन सा अमल इरशाद फरमाया। दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज के इस वीडियो हम आपको बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आपके इल्म में इजाफा हो सके और कुर्बे कयामत में जाहिर होने वाले इन तमाम फितनों से आप खुद को बचा सकें और अपने ईमान की हिफाजत कर सकें। दोस्तों, कयामत एक अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी खड़ा होना या दोबारा जिंदा करना है। कयामत हकीकी तौर पर इस दुनिया की तबाही का नाम है, जिसके बारे में तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने अपनी अपनी उम्मतों को आगाह किया। दोस्तों, कयामत किस तरह कायम होगी, इसके बारे में अलग अलग साइंसदान मुख्तलिफ किस्म के नजरियात पेश करते हैं। कई साइंसदान यह कहते हैं कि सूरज का ईंधन खत्म होने की वजह से जमीन पर कयामत बर्पा हो जाएगी, और कोई साइंसदान यह दावा करता है कि ब्लैक होल की वजह से जमीन पर जिंदगी का खात्मा होगा और कयामत कायम हो जाएगी। लेकिन यह बात तो तय है कि जिस काम की इब्तिदा हुई उसका इख्तिताम होना है। जिस तरह इस कायनात को बनाया गया, इसी तरह इस कायनात को फना भी होना है। लेकिन बहैसियत मुसलमान कयामत का कायम होना और रोजे महशर पर ईमान लाना हम सबके लिए जरूरी है। और कयामत कब आएगी, किस तरह आएगी, यह सब बातें अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा कोई और नहीं जानता। लेकिन कयामत के कायम होने से पहले जो निशानियां ज़हूर पजीर होंगी, उसके बारे में आज से 1400 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मुकम्मल तौर पर आगाह फरमा दिया था। कयामत की वह निशानियां जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताई, वह अपने जमाने के एतबार से 3 दर्जात रखती हैं। उनमें से पहला दर्जा अलामत बैदा का है, जो कि उन अलामत पर मुश्तमिल है जो कयामत से पहले जाहिर हो जाएगी। दूसरा दर्जा अलामत सुगरा कहलाता है और तीसरा दर्जा अलामत कुबरा कहलाता है। दोस्तों, यह वह निशानियां होंगी जो कयामत के बिल्कुल करीब जाहिर होंगी, जिससे यह बात बिल्कुल वाजे तौर पर जाहिर हो जाएगी कि अब कयामत बिल्कुल करीब आ चुकी है। कयामत से पहले आने वाला आखिरी रमजान भी उन्हीं निशानियों में से एक निशानी है। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत कायम ना होगी जब तक जमाने आपस में करीब ना हो जाएं। साल महीने के बराबर हो जाएंगे और महीने हफ्तों के बराबर और हफ्ता दिन के बराबर और दिन घंटों के बराबर हो जाएंगे। एक घंटा एक चिंगारी की तरह होगा जो चमक कर फौरन बुझ जाती है। प्यारे दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले आखिरी रमजान के बारे में इरशाद फरमाया कि यह रमजानुल मुबारक इंसानों पर आने वाला आखिरी रमजान होगा, जिसके बाद यह बाबरकत महीना कभी नहीं आएगा, जिसके बाद यह जमीन और इस पर बसने वाली तमाम मखलूकात 1 साल के अरसे के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी। हजरत नईम बिन हम्माद रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत से पहले एक ऐसा रमजान आएगा जिसके बाद अवामुन्नास को एक जोरदार आवाज सुनाई देगी। यह आवाज इस कदर खौफनाक और जोरदार होगी कि जिसे सुनने के बाद इंसानों समेत दूसरी मखलूकात भी सहम जाएगी और लोग इस आवाज की खोज में पड़ जाएंगे कि यह कैसी आवाज थी और कहां से आई थी, लेकिन कोई भी इंसान इस आवाज का खोज नहीं लगा सकेगा। जिस रमजानल मुबारक में ऐसी आवाज सुनाई दे कि जिसकी खोज ना लगाई जा सके, तो उसके बाद 1 साल का रिस्क अपने घर में जमा कर लेना, क्योंकि उसके बाद दुनिया से रिस्क उठा लिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, यह महीना रमजानुल मुबारक हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के जुहूर से पहले आएगा और उस रमजानुल मुबारक के बाद हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जुहूर होगा। उस रमजान में सूरज ग्रहण लगेगा और आसमान पर सुतून की मानिंद कोई चीज रोशन होगी। और उसी रमजानुल मुबारक में मुल्क शाम में सुफियानी की जानिब से मुसलमानों का कत्लेआम किए जाएगा। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस रमजान के अंदर एक जोरदार और जबरदस्त आवाज आएगी, तो सहाबा इकराम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि यह आवाज रमजानुल मुबारक के अव्वल हिस्से में आएगी या फिर दरमियानी हिस्से में या फिर आखिर में। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यह आवाज रमजान में जाहिर होगी। जब निस्फ रमजान में जुम्मे की रात होगी तो आसमान से एक जोरदार आवाज आएगी जिससे 70,000 लोग बेहोश हो जाएंगे और जोरदार चीख की आवाज सुनकर 70,000 इंसान अंधे हो जाएंगे और 70,000 इंसान बहरे हो जाएंगे। एक रिवायत के मुताबिक 70,000 लोग रास्ता भटक जाएंगे और 70,000 लड़कियों की बकारत जाल हो जाएगी। तो सहाबा इकराम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह, तो क्या हम आपकी उम्मत में से इस आवाज से कोई महफूज रहेगा? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो उस वक्त अपने घर में रहे और सजदे में गिरकर अल्लाह तबारक व ताला से पनाह मांगे और जोर जोर से तकबीर कहे, अल्लाह ताला उसे महफूज रखेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस आवाज के बाद एक और आवाज जाहिर होगी। पहली आवाज हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की होगी और दूसरी आवाज जो जाहिर होगी वह शैतान की होगी। दोस्तों, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमजानुल मुबारक में चीख सुनाई देगी और शव्वाल में शोर शराबा होगा और जिल हिज्जा के महीने में कबाल की बगावत होगी, यानी कबीलों की बगावत होगी और जिल हिज्जा को खून खराबा होगा। और मुहर्रम अल हराम का महीना तो क्या ही महीना होगा। तो हमने ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह चीख कैसी होगी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमतुल मुबारक की रात को धमाका होगा जो सोने वालों को बेदार कर देगा और खड़े होने वालों को बिठा देगा। शरीफ जादियां अपनी खलबत कामों से बाहर निकल आएंगी और उस साल जलजलों में कसरत होगी
जब तुम जुमे के दिन फज्र की नमाज पढ़ लो तो अपने रब के घर में दाखिल होकर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेना और अपनी चादरें ओढ़ लेना, अपने कान बंद कर लेना। और जब तुम्हें चीख का एहसास हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सजदे में गिर जाना और यह पढ़ना, और पाक है वह जात जो तमाम ऐबों से पाक है। जो ऐसा करेगा वह निजात पाएगा और जो ऐसा नहीं करेगा वह हलाक हो जाएगा। दोस्तों, निशानियों में बताया गया कि रमजानुल मुबारक में 15 तारीख को चंद्र ग्रहण और दिन को सूरज ग्रहण लगेगा। जिस रमजानुल मुबारक में यह तमाम तर निशानियां पाई जाएंगी, उस रमजानुल मुबारक के 1 साल बाद कयामत कायम हो जाएगी और उस रमजानुल मुबारक के बाद तमाम बड़े बड़े फितने रनुमा होना शुरू हो जाएंगे और यह दुनिया अपने खात्मे की तरफ पहुंच जाएगी। और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि जब कयामत कायम हो जाएगी और अल्लाह तबारक व ताला इस कायनात के अंदर हर चीज को फना कर देगा और इस रुए जमीन पर कोई भी चीज बाकी नहीं रहेगी। दोस्तों, 2026 के साल को लेकर लोगों में तरह तरह की बातें हो रही हैं। कोई भविष्यवाणी कर रहा है कि इस साल दुनिया का खात्मा हो जाएगा, तो कोई कह रहा है कि 2026 का साल कयामत का आखिरी साल है, जिसमें कयामत की बड़ी बड़ी निशानियां पूरी होने जा रही हैं। इन सब के बीच एक तरफ जहां साइंस धरती और आसमान के खतरों के बारे में बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब में कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी पूरी हो गई है, जिसे देखकर आज पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। और यही नहीं, कयामत की इस बड़ी निशानी के बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप कयामत के दिन को हक मानते हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर लिखकर शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले कयामत की जिन निशानियों के बारे में हमें बताया था, उनमें से एक बहुत बड़ी निशानी इस साल यानी 2026 में सऊदी अरब में पूरी हो गई है, जिसे देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। और यह एक निशानी ऐसी है जिसे देखकर लोग इसे अल्लाह का करिश्मा कह रहे हैं, क्योंकि यह एक ऐसा करिश्मा है जो नाकाबिले यकीन है। याद रखें कि जो काम नामुमकिन हो और अगर वह मुमकिन हो जाए तो ऐसे काम को ही अल्लाह का करिश्मा करार दिया जाता है, क्योंकि ऐसे काम इंसान के बस के बाहर होते हैं। अब सऊदी अरब में कयामत की कौन सी निशानी पूरी हुई है, अल्लाह का यह करिश्मा कहां पेश आया है, इस बारे में तफसील से जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक गौर से जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले तो आप याद रखें कि कयामत का दिन बरहक है, यानी इस दुनिया में कयामत जरूर आएगी। इस बारे में दुनिया का कोई भी इंसान, ख्वाह वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन यह कयामत कब आएगी, किस साल आएगी, इस बारे में अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। यह एक ऐसा राज्य है जो अल्लाह ताला ने किसी भी फरिश्ते या किसी भी नबी को नहीं बताया। एक मर्तबा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के प्यारे नबी से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कयामत कब आएगी? तो उनको भी यही जवाब मिला कि जिससे पूछा जा रहा है वह भी पूछने वाला से ज्यादा नहीं जानता। कुरान पाक में भी यही बताया गया है कि कयामत के मुकर्रर वक्त का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है, यह लोग आपसे कयामत के बारे में पूछते हैं कि कयामत कब आएगी, तो आप फरमा दीजिए कि इसका इल्म तो सिर्फ मेरे रब को ही है। कयामत को उसके सही वक्त पर अल्लाह के सिवा कोई दूसरा जाहिर नहीं करेगा। वह जमीन और आसमान में बड़ा भारी हादसा होगा और वह तुम पर अचानक आ पड़ेगा। ये लोग आपसे ऐसे पूछते हैं जैसे आप गोया इसकी तहकीक कर चुके हैं। बस आप फरमा दीजिए कि इसका इल्म सिर्फ मेरे रब के पास है। दोस्तों, कयामत की ऐसी बहुत सी निशानियां हैं जिनका जिक्र कुरान और हदीस में मिलता है और जो आज के इस दौर में तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। इनका जिक्र हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको सऊदी अरब में जाहिर होने वाली कयामत की उस बड़ी निशानी के बारे में बताते हैं जो हाल ही में पूरी हुई है और जिसे देखकर आज पूरी दुनिया हैरान हो रही है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि सऊदी अरब में मक्का और मदीना के बीच के सहरा में
यानी कि सऊदी अरब के रेगिस्तानी इलाके में पानी का एक बहुत बड़ा चश्मा फूट पड़ा है। और हदीस पाक में यह बात साफ तौर पर मौजूद है कि कयामत से पहले अरब के सहरा में पानी का चश्मा फूट पड़ेगा। अब जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हो, इसमें बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अरब के सहरा में पानी का एक बहुत बड़ा चश्मा फूट पड़ा है, जिसमें बहुत तेजी से पानी उबल रहा है और पानी फूट फूट कर ऊपर की ओर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जरा आप ही सोचिए, कहां पानी और कहां सहरा। यानी सहरा में तो पानी का कोई तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि सहरा में अगर कुआं भी खोदा जाए तो उसमें कभी पानी नहीं आता। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि सहरा में पानी का यह चश्मा अल्लाह ताला के किसी मोजिजे से कम नहीं है। यह अल्लाह पाक के करिश्मे के अलावा और क्या हो सकता है। इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग लिख रहे हैं कि 2026 में सऊदी अरब में कयामत की एक बड़ी निशानी पूरी हो गई है। इसका मतलब यह है कि कयामत बहुत करीब आ चुकी है और यह दुनिया बहुत जल्द खत्म होने वाली है। आइए अब आपको कयामत की उन 5 बड़ी निशानियों के बारे में भी बताते हैं जो सऊदी अरब में तकरीबन पूरी हो चुकी हैं, जिन्हें देखकर ऐसा ही लगता है कि सच में कयामत बहुत ही करीब आ चुकी है। याद रखें, कयामत की यह निशानियां सिर्फ किस्से या कहानियां नहीं हैं, बल्कि यह वह हकीकत है जो कुरान और हदीस में साफ तौर पर बयान की गई हैं। इन निशानियों के बारे में जानकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। नंबर 1, अरब की सरजमीन हरी भरी हो जाएगी। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम हदीस शरीफ में फरमाया है कि कयामत आने की निशानियों में से एक बड़ी निशानी यह भी है कि अरब की सरजमीन सरसब्ज और शादाब हो जाएगी। यानी अरब की धरती हरी भरी हो जाएगी, वहां नहरें, बाग और खेती होने लगेगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त सऊदी अरब में तेज तेज बारिशें हो रही हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि सऊदी अरब में किस तरह से सैलाब भी आया था, किस तरह से तेज बारिशें हुई थीं, जिसके बाद सूखे पहाड़ों पर हरियाली उगना शुरू हो गई है। और यही नहीं, बारिश ज्यादा होने की वजह से सऊदी हुकूमत अब वहां बांध भी बना रही है ताकि हर तरफ हरियाली फैले और फसलें लहराएं। सोशल मीडिया पर इस वक्त सऊदी अरब की बहुत सी तस्वीरें और वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि सऊदी अरब में किस तरह से हर तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि सऊदी अरब में एक भी नदी या नाला नहीं है, सिर्फ रेगिस्तान है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले 3 दिनों तक लगातार बारिश हुई, जिससे पूरा रेगिस्तान हरा भरा हो गया। कहने का मतलब यह है कि सऊदी अरब में कयामत की यह बड़ी निशानी भी आज पूरी हो गई है। नंबर 2, नाच गाने आम हो जाएंगे। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले फरमाया था कि कयामत के करीब नाच गाने आम हो जाएंगे और घर घर में नाच गाने होने लगेंगे। आज यह निशानी भी पूरी होती दिखाई दे रही है। आज इंस्टाग्राम, टिकटॉक और सोशल मीडिया पर भाई बहन, मियां बीवी सब नाच गाना कर रहे हैं और कयामत की इस निशानी को बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब यह है कि यह निशानी भी आज तकरीबन पूरी हो चुकी है। नंबर 3, अहले अरब मुशरिकीन से मिलने लगेंगे। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक मेरी उम्मत के लोग मुशरिकीन से न मिल जाएं, और यहां तक कि मेरी उम्मत के लोग बुतों की इबादत करना शुरू ना कर दें। आज सऊदी अरब समेत कई अरब देश अमेरिका की गोद में हैं और इजराइल, जिसने लाखों मुसलमानों का खून बहाया, उसके साथ दोस्ती कर रहे हैं। कुछ दिन पहले दुबई में एक मंदिर का उद्घाटन हुआ था, जहां अरब के बड़े बड़े शेख पूजा की थाली लिए हुए नजर आए थे। तो दोस्तों, इस दौर में कयामत की यह निशानी भी हम अपनी आंखों से पूरी होती देख रहे हैं। नंबर 4, ऊंची ऊंची इमारतें बनाई जाएंगी। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊंट और बकरियां चराने वाले नंगे बदन और नंगे पैर वाले लोग एक दूसरे से मुकाबला करते हुए ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे और उन पर फख्र करेंगे। आज सऊदी अरब और दुबई में यही हो रहा है। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन चुकी है और अब सऊदी अरब में इससे भी बड़ा एक टावर बन रहा है। नंबर 5, अहले मक्का तबाही और बर्बादी का शिकार होंगे। दोस्तों,
अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि कयामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी यह भी है कि अहले मक्का तबाही और बर्बादी का शिकार होंगे। हाल ही में आपने देखा होगा कि खाना काबा में तेज तूफान और बारिश आई थी। लोग अपने पैरों पर खड़े भी नहीं रह पा रहे थे। हर चीज हवा में उड़ रही थी। मदीना में भी तूफानी बारिशें हुई। कहने का मतलब यह है कि कयामत की यह निशानी भी पूरी हो चुकी है। याद रखें, कयामत की निशानियों का जिक्र लोगों को डराने के लिए नहीं किया गया है, बल्कि हमारी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने के लिए किया गया है। हमें इन निशानियों से सबक लेना चाहिए और अपनी जिंदगी को सुधारना चाहिए, नेकियों को बढ़ाना चाहिए और अल्लाह के करीब होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको तमाम तरह के फितनों और फसादों से महफूज रखे और हमें नेक और अच्छे काम करने की तौफीक अता करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें।